जो 11 साल की सरकार रही है आम आदमी पार्टी का, उससे जनता कितना संतुष्ट है या क्या कुछ काम काज को लेकर कह रही है, स्थानीय विधायक को लेकर क्या कह रही है। और यहाँ अब नया मुद्दा आ गया, आम आदमी पार्टी ने क्राउड फंडिंग यानी चंदा जनता से जुटाने की बात कर रही है, तो उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, इन सब पर डिटेल से बात करेंगे। सर सबसे पहले तो स्वागत है, अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम मनोज कुमार भारद्वाज है। मैं विकासपुरी विधानसभा से हूँ और ये यहीं पे रहता हूँ। हाँ। मेरे घर के सामने ही एक कूड़ादान बना रखा है और रोड की आप हालत देखिए, यहाँ से आप विकासपुरी तक चलिए तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि रोड है या गड्ढे में रोड है। पूरा तो दिल्ली को लूट लिया और क्या चाहिए। पूरी गलियां खोद रखी हैं, कहीं काम नहीं है। अभी इलेक्शन का टाइम आ गया है तो अब ये गाड़ियां जाने लग गई हैं। गाड़ियां जा करके अब 2-4 दिन के लिए रोड बनाने चालू कर दिए। तो इससे क्या पूरा होगा कि सबसे कट्टर ईमानदार हैं, उनके पास देखिए अगर पैसा होता तो चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं मांगते, चंदा मांग रहे हैं लोग। नहीं, क्यों फंड मांग रहे हैं? वो तो सबको 2100 रुपए देने के लिए तैयार है। कोई उनसे ये पूछे कि वो ये फंड लाएंगे कहाँ से, जो उन्होंने औरतों को बेवकूफ बना रखा है कि हम इलेक्शन जीतेंगे तो 2100 रुपए हर महिला को देंगे। उन्होंने कभी हिसाब लगाया कितने करोड़ रुपए उनको हर महीने देना पड़ेगा और वो पैसा आएगा कहाँ से? ये नहीं, वो मतलब मुफ्त की रेवड़ियां औरतों को जो बांट रहे हैं, किस लिए बांट रहे हैं? उन्होंने बसें चला रखी हैं कि हम औरतें फ्री में बस सफर करती हैं। कितनी औरतें सफर करती हैं आप मुझे बताइए, दिन में कितनी औरतें जाती हैं? वो बसें खाली जाती हैं बिल्कुल, सिर्फ औरतों का नाम बदनाम है कि औरतें उसमें बसों में सफर करती हैं। अभी आतिशी जी ने बयान दिया कि मैंने 3 नए स्कूल बनवाए, मेरे सामने आए और मुझे बताएं कि उन्होंने 3 लोन से नए स्कूल बनवाए हैं। लेकिन केजरीवाल साहब तो यही कह रहे हैं कि इससे ज्यादा हमारी ईमानदारी का क्या सबूत है कि हम जनता से फंड मांग रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं चुनाव लड़ने। दिखावा है उनका, नहीं तो ऐसी थी। वो आम आदमी पार्टी से हैं और एक आम आदमी है तो वो शीश महल नहीं बनवाते। 12 लाख का तो उनका जो टॉयलेट सीट है वो नहीं लगवाते। हम लोग ये टॉयलेट में क्यों नहीं है? हम लोग भी तो 2000 वाले टॉयलेट में जाते हैं। मतलब वो तो उन्होंने शीश महल खाली किया तो वो भी सीट भी उठा के लेके गए हैं। क्यों लेके गए हैं? वो तो एक आम आदमी है। उन्होंने बोला था जिस समय इलेक्शन जीता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। क्या नहीं लिया उन्होंने? क्या नहीं लिया? सब कुछ तो लिया उन्होंने। मतलब उनको 10 साल में कुछ याद नहीं आता। हमारे विधायक जी को कुछ याद नहीं आया 5 साल 10 साल में। लेकिन हाँ, इलेक्शन से 1 महीना पहले उन्होंने रोड पर थोड़ा बहुत रिपेयरिंग कराना शुरू कर दिया कि मैं दिखाऊं पब्लिक को कि मैं काम करवा रहा हूँ। हाँ। क्या काम करवा रहे हो? मतलब इलाके में विकासपुरी में अगर पूछें तो विकासपुरी में क्या सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक है, तो यहाँ क्या सबसे बड़ी समस्या है? सबसे बड़ी समस्या एक, यहाँ पे पानी नहीं मिलता। हम लोग को पानी इतना गंदा आता है, आप किसी से पूछ लीजिए, नालियों वगैरह से पानी आता है कि आप पीना को दूर देखना भी पसंद नहीं करेंगे। वो पानी हम लोगों को पिला रहे हैं कि कह रहे हैं मुफ्त में पानी देते हैं। मुफ्त में किस बात का पानी देते हैं? आप तो बिल लेते हो, कितना बिल आता है हम लोगों का पानी का। और केजरीवाल जी ने अभी बयान दिया कि यदि हम इलेक्शन जीते तो आपका बिल माफ कर देंगे। मतलब क्यों कर देंगे? अब क्यों बिल दे रहे हो? 5 साल पहले भी तो आपने बोला था फ्री में है, तो फिर अब क्यों दोगे? मतलब इलेक्शन जीतने के बाद ही सब कुछ करोगे? मतलब आप चाहते हो कि हम दोबारा से बेवकूफ बने, आपको वोट दें, आपको जिताएं, फिर आप 5 साल के लिए मजे लो। आपने वो तो फिर मोदी जी को भी चैलेंज कर रहे हैं, करें काम तो कुछ किया नहीं, तो किस मुंह से आ रहे हैं? एक बात बताइए आप मुझे, मोदी जी ने क्या काम नहीं किया? मोदी जी ने जो हमारे देश को इतना आगे बढ़ाया, किसने बढ़ाया? वो मोदी जी ने बढ़ाया ना। आज हम लोग यदि बाहर जाते हैं ना और ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं तो हमारी एक पहचान है। पहले हमें कौन पूछता था? बाहर जाने पे हमें कौन पूछता था? कोई नहीं पूछता था। पाकिस्तान से हमारे पायलट को जिंदा कौन वापस लेके आया? केजरीवाल लेके आया था। केजरीवाल तो टोपी पहन के खड़ा हो जाता है। 10 साल में उसको मौलाना याद थे कि उनको मस्जिदों में मैंने पैसा देना है, उनको सैलरी देनी है। पंडित याद नहीं आए, गुरुद्वारे याद नहीं आए। आज उसको याद आ रहा है 1 महीना पहले कि मुझे पंडितों को 18,000 रुपए सैलरी देनी है। कहाँ से लाएगा 18,000 रुपए हर बंदे को देने के लिए? अभी तो वो इमाम सारे उसके घर पे धरना दे रहे थे कि उनको सैलरी ही नहीं मिली। तो वो चंदा मांग रहा है। चंदा किस लिए मांग रहा है? वो एक दिखावा कर रहा है। फ्रॉड है, नंबर 1 का चोर है केजरीवाल। बिल्कुल चोर है नंबर 1 का। उसने सिर्फ लूटा है दिल्ली को और कुछ नहीं किया है। सबसे बड़े ईमानदार तो खुद ही को घोषित करते हैं, कहते हैं कि सब बाकी सब। एक बात बताओ, मैं ये बोलूं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी? नहीं बनूंगी ना। उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। तो ईमानदार खुद बोलने से इंसान ईमानदार नहीं होता। ईमानदार बन कहलाने के लिए ना काम करो और दिखाओ कि हम ईमानदार हैं। जब पब्लिक बोले कि हाँ ये बंदा ईमानदार है, तब ईमानदारी होती है। आप केजरीवाल से परेशान हैं? बिल्कुल परेशान है। मैं परेशान नहीं हूँ। 1 मिनट, आप यहाँ पे जितने खड़े ना, आप सबसे पूछो कि एक भी बंदा ये कह दे कि हम केजरीवाल से परेशान नहीं है।
क्या क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रमेश सिंह है जी। अच्छा, हाँ जी बोलो। आप विकलांग हैं क्या? हाँ जी हाँ जी। तो आपको तो सरकार से फायदा मिलना चाहिए। हमारा फायदा केंद्र सरकार देता है जी। मोदी जी देते हैं। 20 साल हो गए बैठे हुए, 20 साल से मेरे को मिल रहा है। हाँ, लेकिन मसीहा तो केजरीवाल बताते हैं गरीबों के। बताने के लिए तो छलावा है, कुछ भी बोलते रहे। हाँ। आजकल तो मीडिया के सामने आके राशन की बात करते हैं। हाँ। केंद्र जब देना शुरू कर दिया तो ये इन्होंने अपना राशन बंद कर दिया। हाँ। क्या दे रहे हैं जनता को? और ये कहते हैं कि पानी और बिजली फ्री नहीं दे रहे हैं। हाँ। ये जनता को अपाहिज बना रहे हैं। केजरीवाल अपाहिज बना रहे हैं फ्री दे करके। लोग सोचता है कि हमारा तो कोई पैसा लगना नहीं है, कमा कर क्या करेंगे, चलो आराम से खाएं, 2 रुपए कमा लिए उसी में खा लेते हैं, दारू पी लेते हैं। आप मोदी की तारीफ कर रहे हैं, जो है केजरीवाल साहब कर रहे हैं कि फर्जी वोट जो है यूपी बिहार से लाके बनवा रही है बीजेपी जितवाने के लिए। ये खुद बनवाते हैं। हाँ। और खुद कटवाते हैं फर्जी ये लोग। हाँ जी, दिल्ली सरकार ही बनवाते हैं। मोदी जी नहीं, कट्टर ईमानदार नहीं है। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कट्टर ईमानदार होते तो जो वादा किए थे वो अपना उस वादे पे नहीं जाते। अच्छा। हाँ मैम, ये आपसे एक सवाल था, क्योंकि अभी केजरीवाल साहब कह रहे थे कि चुनाव आ रहा है तो कह रहे हैं कि फर्जी वोट बीजेपी वाले बना रहे हैं और जो दिल्ली के वोटर हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। सर, फर्जी वोट है ना, बीजेपी नहीं बना रही है। ये है ना केजरीवाल ने जो बांग्लादेशियों को यहाँ पे धरना दे रखा है, उनके नकली उसने आधार कार्ड बनवा रखे हैं, राशन कार्ड उनको राशन कार्ड बनवा के दे रखे हैं। ये फर्जी वोट वो हैं जो कि अब बांग्लादेशियों को ढूंढ के निकाला जा रहा है और उनको डिबोट किया जा रहा है। वो ही फर्जी वोट काटे जा रहे हैं, जिससे उसको बहुत दुख हो रहा है कि मेरे वोट कट रहे हैं और मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी कुर्सी छिन जाएगी। मेन लड़ाई जो है वो कुर्सी की है। वो कहता था कि मुझे कुर्सी का लालच नहीं, लेकिन वो कुर्सी से ऐसा चिपक गया है कि वो छोड़ना ही नहीं चाहता। छोड़ना नहीं चाह रहा उनसे। एक बात बताइए, वो कहता है मैंने महिलाओं के लिए सब कुछ किया। जिस समय उसकी ही पार्टी की लेडीज स्वाति जी उसके ऑफिस में गई, उसको मारा पीटा किया, तो उसने क्या किया? उसने क्या किया ये बताइए मुझे। उसने क्या उस स्वाति जी का साथ दिया? नहीं दिया। उसने स्वाति जी के ऊपर उल्टा इल्जाम लगवाया, एलिगेशन लगवाया कि उसने मेरे पार्टी के लोगों के साथ मारपीट की। एक बात बताइए, एक लेडीज अकेली है और 4 आदमी हैं, तो वो उसका नाम क्या, उन पे कैसे हैवी हो सकती है? वो उसको मारेंगे या वो उनको मार सकती है? और उसके बाद तो ये कह रहे हैं कि महिलाओं का अपमान सबसे ज्यादा बीजेपी में होता है, सम्मान तो आम आदमी पार्टी में। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने कहा सम्मान किया? यही तो मैं आपसे कह रही हूँ। जब वो अपनी ही किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, आतिशी को मुख्यमंत्री उन्होंने अपने लालच में बनवाया है कि मुझे मेरी कहीं से मेरी पार्टी में से सीट चली जाएगी। आतिशी जी हैं तो वो मेरे साथ में ही हैं, वो 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन जाएंगी और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो सीट मेरी है, क्योंकि आतिशी तो सीट पे बैठती ही नहीं है ना। वो कहती है तो उन्हीं की सीट है, मैं तो सिर्फ काम कर रही हूँ। तो फिर ये सम्मान कहाँ दिया उन्होंने औरतों को? महिलाओं को सम्मान कहाँ दिया? आप मुझे एक बात बताओ, सम्मान क्या होता है? इज्जत देना, हमें सुरक्षा देना। आप बताओ दिल्ली में कौन सी लेडी सुरक्षित है? हम अपना बताते हैं कि हम इस नाले पे ना रात को 10 बजे के बाद नहीं जा सकते। अकेले यदि हमें जाना हो तो हम नहीं जा सकते। आगे शिव विहार पे जाओ आप लड़के, ये पूरा विकासपुरी का जो नाला है, ये पूरा नाला, जी हाँ, हम इस पे 10 बजे के बाद नहीं जा सकती। यदि कोई लेडीज जाना चाहे नहीं जा सकती है। रास्ते में लड़के चैन खींच लेते हैं, चाकू दिखा के पैसा छीन लेते हैं, तो हम लोग सुरक्षित हैं? क्या सम्मान है हमारा? बताइए ना आप मुझे। क्या यहाँ के विधायक कौन है? महेंद्र यादव जी, आम आदमी पार्टी से। यस, और एक लाइट नहीं जलती यहाँ की। आप कभी मिली नहीं विधायक से, बोली नहीं कि ये अरे विधायक जी से वो सब कुछ बताया है। वो पता क्या कहते हैं कि आप लोग, उन्होंने एक जगह बोला कि आप लोग है ना सब काले पीले लोग इसी लायक हो, ऐसी ही जगह में रहने के लायक हो। हम लोग विधायक ऐसे बोलते हैं कि हम लोग तो काले पीले लोग हैं, हम पूर्वांचली हैं, तो हम लोग तो ऐसे इलाके में रहने के लायक हैं। हम कोई स्टैंडर्ड के लोग थोड़ी हैं जो अच्छी कॉलोनियों में रहेंगे, अच्छे से हमें हर चीज़ सहूलियत मिलेगी। वो इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि मुझे अपनी जेब भरनी है। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, उन्होंने अपना सब कुछ बनाया है, उन्होंने पब्लिकली कुछ नहीं किया। कि यूपी बिहार वालों से इतनी दिक्कत क्या हो गई है अरविंद केजरीवाल को भी अचानक? भाई अरविंद केजरीवाल जी ने वैसे तो उन्होंने अपनी पार्टी में सबको भर रखा है, ठीक है। वो जी ये यहाँ का है, ये पूर्वांचली है, ये वो है, लेकिन यदि उनसे पूछा जाए ना उन्होंने क्या किया है इनके लिए, बताइए ना क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं है। नहीं, वो भी तो दिल्ली के नहीं है, वो हरियाणा का ही तो है। वो दिल्ली का कहाँ से है भाई? वो फर्जी खुद है। हरियाणा से दिल्ली में आके बस गया और दिल्ली की बोर्ड बन गई तो दिल्ली का हो गया। पैदा हो ना यहाँ पे, दिल्ली के पैदा हो, दिल्ली के गांव में पैदा होते तब बात थी ना। हरियाणा में पैदा हुआ भी, शिवानी में।
अरे केजरीवाल, बाणिया अग्रवाल लिखो ना, केजरीवाल कहाँ से लिख लिया? क्यों लिख लिया केजरीवाल? बाणिया है अग्रवाल। वो हरियाणा से आके बन सकते हैं मुख्यमंत्री, यूपी बिहार वाले नहीं वोट कर सकते कहते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई फर्जी बता दिया उनको। यूपी बिहार, सुनिए मेरी बात, इंडिया में नहीं है, वो पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है क्या? यूपी बिहार तो यहीं का है ना, इंडिया का है। बिल्कुल। और हम यहाँ से क्या नाम है आपका कर्नाटक में जाके बस जाएं, कर्नाटक वाले यहाँ बस जाएं, हम जाके बिहार में बस जाएं, या बिहार वाले यहाँ बस जाए, तो बसेगा नहीं, खाएगा नहीं। कमाने के लिए तो दुनिया कहीं से कहीं जाती है। केजरीवाल साहब का क्या माहौल लग रहा है? वो तो लगातार हमला पे हमला कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इतना पैसा नहीं कि हम चुनाव लड़ सकें। ईमानदारी का इससे ज्यादा सबूत क्या है? ईमानदार है केजरीवाल जी? अगर ईमानदार होते तो खाली अपने लिए शीश महल बनाते। अगर केजरीवाल जी ईमानदार हैं, वो कह रहे हैं मैं जनता के लिए काम करना चाहता हूँ। आप विकास नगर की हालत देखिए, एक बार दीप इन क्ले में आप वर्मा रोड पर जाकर के देखिए, नरक बनाया हुआ है। विधायक कौन सी पार्टी से? विधायक मतलब क्या कह रहे हैं? कौन विधायक कौन सी पार्टी? यहाँ पर आम आदमी पार्टी के। अच्छा, महेंद्र यादव जी है। वो तो पूरा चमकाने की बात करते थे, पूरी दिल्ली को लंदन पेरिस बना रहे थे। हाँ, मैं अब बोलना नहीं चाहता। 20 साल पहले का जो बिहार था वही बना दिए हैं केजरीवाल साहब। आप बिहार से हैं क्या? बिल्कुल बिहार से बिलोंग करते हैं। तो केजरीवाल तो यूपी बिहार वालों को फर्जी बता रहे हैं वो। हाँ फर्जी, वो खुद फर्जी है। वो अपना आईडी तो दे, अपना आईडी क्यों नहीं दे रहा है? और हमारी आईडी मांगे, हम देते हैं। कह रहे हैं यूपी बिहार वाले जो आ रहे हैं 500 रुपए में बीजेपी वाले बुला के उनका फर्जी टिकट बना रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड कि जिससे जीत सके वो। 5,000 पे हमारे साथ चुनाव प्रचार करने जाएगा वो। केजरीवाल की बात कर रहा हूँ, 5,000 देता हूँ, चलेगा प्रचार करने? बिहार खाम खाई भद्दी बात निकलेगी। एक प्रदेश का एक प्रदेश स्तर का जो सीएम, पार्टी का हेड, इतनी तुच्छ बात करनी चाहिए। केजरीवाल को यूपी बिहार वालों से इतनी दिक्कत क्यों कुर्बान चली है? बिहार मतलब क्या है? जीरो का आविष्कार बिहार किया, फर्स्ट राष्ट्रपति बिहार दिया। क्या समझता है वो बिहार को? बिहार मतलब क्या? अभी देख रहे हैं बीजेपी वालों ने एक नया नारा भी दे दिया है। का एक शाब्दिक अर्थ है, विचरण करने वाले जगह को बिहार कहते हैं। विचरण करने वाला जगह यानी कि मनोरम है। इस बेहुदा को कहाँ समझ में आ रहा है कि बिहार क्या है? जो छोटी स्तर का व्यक्ति होता है ना, छोटी सोच का, उसको ये लगता है कि ये बिहार का है, ये यूपी का है, ये हरियाणा का है। जो अगर राष्ट्र के बारे में सोचता है, जो नेता होता है, वास्तव में समाज को आगे ले जाने का काम करता है, तो वो क्षेत्रवाद की राजनीति में नहीं पड़ता कि भाई ये यूपी बिहार वाले हैं तो इनका वोट मेरे को नहीं चाहिए। वो सारे समाज को जोड़ने का काम करता है, लेकिन उनको समाज को तोड़ करके और अपने लिए वोट इकट्ठे करने हैं तो कुछ भी करेंगे इस चीज के लिए। क्या नाम है सर आपका? कमलेंद्र कुमार। कहाँ से हैं आप सर? बिहार से। अच्छा, आप भी बिहार से। हाँ जी। आप बयान सुन रहे हैं केजरीवाल साहब? क्या बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। वो खुद फर्जी वोटर हैं, फर्जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि उनका तो हरियाणा के रहने वाले हैं, गाजियाबाद में उनका घर है, दिल्ली के तो नागरिक भी नहीं है। वो फिर फर्जी चीफ मिनिस्टर खुद हैं। दूसरी बात तो कहते हैं और उनके पूर्वज जो है अफगानिस्तान काबुल कंधार से आया हुआ है, तो ये भी एक सस्पेंस है कि वो इंडियन है भी कि नहीं है, या तो तालिबानी तो नहीं है उनके पूर्वज। वो तो यूपी बिहार वालों को बता रहे हैं फर्जी। वही दिक्कत है ना। रोहिया वाला बांग्लादेशी उनका सगा है, क्योंकि वो तालिबान से आए हुए हैं उनके पूर्वज, सगे वाले को करेंगे ना वो। कहीं हार की वजह से तो ऐसा नहीं, एक माहौल फेवर में नहीं दिख रहा है इसलिए। सर वो तो 10 साल से जो बिहार जो 20 साल पहले थी ना, उससे बदतर हालत कर दिया है। वो दिल्ली का लालू का दादा है घोटाले में, लालू का दादा है केजरीवाल। पहले इतना बड़ा डर लगता था कि ये बेईमान है, इनका ईमान में खोट है, इनका ईमान में। मैं कहता हूँ बाकियों के तो ईमान में खोट, को ईमान ही नहीं है। इस बार बदलाव का मूड है। बिल्कुल बदलाव है सर। 25 साल बाद मौका देंगे बीजेपी? इस बार बीजेपी ही आएगी, बदल के रहेंगे, अब नहीं सहेंगे। नारा भी बीजेपी दे रही है, लिट्टी चोखा खाएंगे, आम आदमी पार्टी को भगाएंगे। बिल्कुल सर। इस बार जमानत जब्त होने वाली है केजरीवाल की, खुद की जमानत जब्त होगी उसकी। क्या नाम हुआ सर आपका? विकास शर्मा। आप कहाँ से हैं सर? हरियाणा से। क्या कह रहे हैं दिल्ली चुनाव को लेकर? बिल्कुल दिल्ली चुनाव को लेकर केजरीवाल जी हार रहे हैं, बड़ी बहुमत, बहुत ज़्यादा वोटों से हार रहे हैं। और हमारे विकासपुरी विधानसभा के एमएलए महेंद्र यादव जी भी हार रहे हैं। उन्होंने 10 साल से इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। चुनाव आया तो सड़कें, अब उन्हें नाले वाला सड़क याद आ गया। 10 साल से उन्हें सड़क याद नहीं आया। 10 साल से अगर इस रोड पे जाते थे तो गाड़ी
जंपिंग ही जंपिंग रहती थी। बस आदमी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो दम यहीं निकाल देगा नाले पे। वो दीनदयाल तो बाद में पहुंचेगा, दम तो उसका यहीं निकल जाना था, नाले पे ही निकल जाना था। किसी महिला को ले जाओ, किसी जेंट्स को ले जाओ, या रात को कोई आना हो, जितनी थी यहाँ से उन्होंने लाइट लगाई थी, एक भी लाइट विकास कोई नहीं जलती। बताओ कैसा विकास किया? पूरा एकदम विकास ही विकास कर रहे हैं लंदन। फिर अगर विनाश हुआ है, ये विकास नगर कम विनाश नगर ज्यादा हो गया है। फ्री पानी बिजली सब कुछ तो दे रहे हैं। फ्री पानी आ रहा है, नाले का पानी आ रहा है। आपको पता है वो लाइन उन्होंने पाइपलाइन डाली है, वो नालों के बीच में से पाइपलाइन डाली है। सीवर की जो पीने के पानी की पाइपलाइन डाली है, वो नालों के बीच में से पाइपलाइन डाली है। चेक करके आओ खुदवा के दोबारा से, उनके अंदर नालों का पानी आ रहा है। आप देखिए उनकी ईमानदारी के सबूत ये केजरीवाल साहब दे रहे हैं कि उनको चंदा मांगने की जरूरत पड़ गई है। ईमानदारी की सबूत मैं देता हूँ। 2013, 12, 11 में मैं अन्ना आंदोलन हजारे के साथ था। अच्छा, बिल्कुल 1 नंबर गेट तिहाड़ जेल के सामने बैठा था। और आप बोलो तो मैं सबूत देता हूँ फोटो के साथ। तो तब के केजरीवाल और अब के केजरीवाल क्या सुनो ना, जबकि केजरीवाल क्या कहते थे, बच्चों की कसम खा रहा हूँ, ना मुझे घर चाहिए ना गाड़ी चाहिए। वो एक वैगनार थी टूटी हुई, सबको याद होगा वो वैगनार, पूछना। आज वो क्रेटा गाड़ी में तब्दील हो गई है। वो कैसे हो गई है? मैंने भरा है सर बिजली का बिल। दिल्ली में तो फ्री बिल है। 1440 रुपये का भी बिजली बिल भरा मैंने अभी अब जस्ट। तो उनके साथ एक बात बताए आपको, 2013 में बिजली कमर्शियल यूनिट कितनी होती थी? शीला दीक्षित के समय में कमर्शियल यूनिट 4 रुपये या 5 रुपये 6 रुपये यूनिट होती थी। आज कमर्शियल यूनिट 18 रुपये है। एक तरफ से वो गरीबों को दे भी रहा है, तो दूसरी तरफ से वो उन गरीबों से छीन भी रहा है। अच्छा, पता है आपको? तो चंदा जो मांग रहे हैं इस बार, चंदे की जरूरत क्या है? वो 2000 करोड़ का घोटाला शराब में क्या है, वो कहाँ गया पैसा? वो सारा इनके घरों में रखा है, वो कहाँ गया? ईमानदार है, इतना पार्टी के पास पैसा नहीं है। ईमानदार है जब भी तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है। शीश महल तो उसने अपने लिए बनाया था, मगर वो बड़ी बड़ी गाड़ी, अगर कोई चंदा भी तो नहीं रहेगा, छिन गया। चंदा मांगने वाला व्यक्ति गाड़ियों में नहीं घूमता, वो पैदल घूमता है। कभी देखा है कोई भिखारी को चंदा मांगते फिरता है? वो गाड़ी में आता है चंदा मांगने, वो तो बड़ी BMW में चंदा मांगने जाता है। ये नया भिखारी है।